अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी की अगर बात करी जाए तो किन महीनों में वो सबसे ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म करते हैं अगर पूरे साल की एक एवरेज निकाली जाए, और किन फैक्टर्स के ऊपर वो सबसे अच्छे परफॉर्म करते हैं, ज़रा ये भी लोगों को आज बताना है कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिन पे वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम काम करते हैं। तीसरी बात, एक चीज़ जो और बतानी है वो ये है कि आगे अब गर्मी आ रही है, समर सीज़न है, तो जो एक मिथ है कि समर्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, क्या ये वाकई राइट है, और किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए जिनकी वजह से हमारी प्रोडक्शन नीचे आ सकती है। अच्छा देखें, सोलर पैनल्स गर्मी आ रही हैं, पीछे सर्दियां गुजर गई हैं और अभी बीच का इंटरमीडिएट पीरियड चल रहा था। तो अभी जो बीच का इंटरमीडिएट पीरियड था, जिसको आप कहते हैं समर होती है या फिर ऑटम होती है, अभी स्प्रिंग है और फिर ऑटम आती है। हाँ। तो स्प्रिंग में आपके पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है। ऐसे समर्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रही। गर्मियों में निकलता है ना सूरज, तो गर्मियों में ज़्यादा चलता है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि अभी देखें सर्दियाँ चली गई तो आपका बहुत सारे एरियाज में 10-15 डिग्री का टेम्परेचर था, और बहुत सारे एरियाज में अभी भी 35-40 डिग्री का अब बाकी एरियाज में 20-25 डिग्री का टेम्परेचर था सर्दियों में। बट सर्दियों में ये होता है कि जो डे लाइट का टाइम होता है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो चुका होता है, वो काफ़ी कम हो चुका होता है। ठीक है। तो बेशक टेम्परेचर बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन जो डे लाइट का टाइम होता है वो कम हो जाता है। दूसरा, जो सन का डिस्टेंस होता है अर्थ से, वो भी बहुत कम वो बहुत बढ़ चुका होता है। तो जो इरेडियंस की इंटेंसिटी होती है, जो सनलाइट की इंटेंसिटी होती है, आसान अल्फाज में जो सनलाइट की पावर होती है वो कम हो चुकी होती है, क्योंकि सूरज काफ़ी दूर हो चुका होता है अर्थ से। स्प्रिंग का जो टाइम होता है, ये जो मार्च का महीना होता है ना, ये सबसे सूटेबल होता है। उसकी वजह ये है कि टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ चुका होता है, 25 डिग्रीज पे बहुत सारे एरियाज में आ चुका होता है। कराची का टेम्परेचर आपने देखा 25-28 डिग्रीज चल रहा था, बेहतरीन पूरा महीना ये चला। बिल्कुल। और ऊपर इस्लामाबाद का टेम्परेचर 20-25 वहाँ चल रहा था, और लाहौर का टेम्परेचर भी यहीं बीच में कहीं घूम रहा था। ठीक है। दूसरी बात ये है कि सन का जो डिस्टेंस है वो कम हो चुका होता है। ठीक है। अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो करीब आ चुका होता है। तो सन की जो पावर होती है, आसान अल्फाज में सनलाइट में जो ताकत होती है वो बढ़ चुकी होती है निस्बतन। तीसरी बात ये, तो ये दो बातें हो गई कि, और तीसरी बात ये कि दिन थोड़े से लंबे हो चुके होते हैं सर्दियों की निस्बतन, तो आपको जो टाइम मिलता है पूरे दिन में प्रोडक्शन करने का वो बढ़ चुका होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट वजह यही होती है कि आपका टेम्परेचर भी आइडियल होता है, 25 डिग्रीज के आसपास होता है। तो इस सीज़न में, ये जो स्प्रिंग का सीज़न होता है, जो बाहर का सीज़न होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रही होती है। उसमें दोनों तरह की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है। एक तो होती है कि इंस्टेंटेनियस पावर, आपका सिस्टम किस परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी पे चल रहा है, कि दोपहर के 12 बजे वो कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, वो 95% एफिशिएंसी पे चल रहा है, 90% पे चल रहा है, या 70% पे चल रहा है। तो वो सबसे हाईएस्ट। ऐसे टाइम भी होते हैं इस सीज़न में कि 100% एफिशिएंसी पे सिस्टम चल रहा होता है, 95% पे तो नॉर्मल लोगों का चल रहा होता है। और दूसरा ये भी होता है कि वो दिन में यूनिट कितना बना रहा है, तो पूरे दिन में वो कितनी एनर्जी को हार्वेस्ट करके कन्वर्ट कर रहा है इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो भी सबसे हाईएस्ट नंबर चल रहा होता है इसी सीज़न में। तो अगर एक 10 किलोवाट का सिस्टम है, तो वो अगर नॉर्मली 40 यूनिट बना रहा है, तो इस सीज़न में वो 52, 55, 60 यूनिट बना रहा होता है, डिपेंडिंग ऑन कि आपने लगाया कितना अच्छा है, पैनल्स कितने साफ़ हैं, ग्रिड में कितनी कैपेसिटी है लेने की। ये सब बातें भी वेरिएबल होती हैं, बट अगर हम टू एप्पल कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो रही होती है। तो सबसे ज़्यादा जो टेम्परेचर, अब टेम्परेचर कितना एफिशिएंट होता है, मतलब कि किस टेम्परेचर पे सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पे, जो असल में सोलर पैनल की बैक पे स्टिकर लगा होता है। हाँ। अगर एक पैनल 500 वाट का है, हाँ, तो उसकी बैक पे जो स्टिकर लगा है वो ये कहता है कि अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे इस पैनल को रखेंगे और 1000 वाट पर स्क्वायर मीटर पे इस पे रेडियंट सनलाइट पड़ेगी, आसान अल्फाज में कहते हैं खुल के सनलाइट पड़ रही होगी। ठीक है। और टेम्परेचर 25 डिग्रीज का होगा, तो ये पूरा 500 वाट बना देगा। 500 दे देगा। ओके। इसका मतलब कि जो मिथ है हमारी कि गर्मियों में सबसे ज़्यादा इसका प्रोडक्शन करनी चाहिए, वो नहीं होने वाला। नहीं, गर्मियों में सबसे ज़्यादा आम पकते हैं। गर्मी से आम पकते हैं, गर्मी से सोलर पैनल नहीं चलता। चले। बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि गर्मी पड़ेगी तो सोलर पैनल चलेगा। ये आम नहीं है, दरख्त नहीं है जहाँ पे फल पकाने हैं, ये या दिमाग नहीं है जो पकाने हो गर्मी से अच्छा, इसका मतलब ये कि जब 45 डिग्री से प्लस टेम्परेचर चला जाएगा, जो कि अब नॉर्मल कराची में भी जाता है, लाहौर में भी जाता ही है, तो फिर इसका मतलब कि थोड़ी सी डिग्रेडेशन होगी आपकी एफिशिएंसी की। ठीक है। पैनल्स हीट अप होंगे और वो आपकी प्रोडक्शन थोड़ी कम होगी, उसको किस तरह कॉम्पनसेट किया जाए? अच्छा, उसकी क्या टेक्निक? इसको आसान अल्फाज में पहले समझाने के लिए, आपका इंजन होता है गाड़ी का, वो हीट अप होता है, आप उसको रन करते हैं, हीट अप होता है। तो उसमें दो मैकेनिज्म होते हैं। एक तो होता है गाड़ी के फ्रंट पे रेडिएटर होता है, ताकि फ्रंट से हवा टकराए, और रेडिएटर के थ्रू कूलिंग मैकेनिज्म, उसके अंदर फ्लूइड घूम रहा होगा जो ठंडा करेगा इंजन को। तो ये तो मूविंग पार्ट है, इसमें तो फ्रिक्शन होती है, वाइब्रेशंस होती हैं, उसकी वजह से आपकी हीट अप होती है।
जो करंट मूव करता है तारों के अंदर, आपके सोलर पैनल के अंदर सर्किट होता है, उसके अंदर भी करंट फ्लो करता है, तो वो भी हीट अप करता है। ठीक है। दूसरा, जब एम्बिएंट टेम्परेचर, जो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, वो भी बढ़ता है, तो आपके सिलिकॉन और जो कंडक्टर्स होते हैं बाकी, उसकी भी डिग्रेडेशन बढ़ जाती है, उसमें भी जो लॉसेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो गर्मी की वजह से वो उनकी एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है। दूसरा आपने क्या पूछा था? आपने पूछा था कि कम कैसे, बढ़ानी कैसे है, क्योंकि हमारे पास टाइम ड्यूरेशन तो ज्यादा है, टाइम अब इसको हमें किसी तरह कंपनसेट तो करना है ना। बिल्कुल। जहाँ सर्दियों में 6 घंटे मिल रहे थे, यहाँ 8, 9, 10 घंटे मिल रहे हैं आपको। बिल्कुल। सूरज के। दूसरा, सूरज भी खुल के पड़ रहा है, सनलाइट बहुत है, बट गर्मी बढ़ गई है। अच्छा, अगर हम टेक्निकली जाए ना, तो पैसिव कूलिंग का भी एक मैकेनिज्म मौजूद है, एक्टिव कूलिंग का भी एक मैकेनिज्म मौजूद है, जिसके थ्रू आप एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। एक्टिव कूलिंग में ये होता है, थोड़ी सी एनर्जी लगती है आपकी, बट आप ज्यादा उससे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बहुत टेक्निकल हो जाएगा, अभी नहीं डिस्कस करते हैं। पैसिव कूलिंग का भी एक मैकेनिज्म है कि आप एयर करंट, कन्वेक्शन करंट को यूज करते हैं, जिसमें आप एनर्जी नहीं लगाते, एक्सपेंड नहीं करते, बट आपको रिटर्न उसके अगेंस्ट में मिलता है, आपका आउटपुट बढ़ जाता है। ये भी नहीं करते, उसको भी छोड़ देते हैं आज। अभी आप ये कर सकते हैं कि आप ये देखें, अगर आप घुमाएं और ये सोलर पैनल दिखाएं, ये जो हाईवे पे लगे हुए हैं, ये सोलर पैनल कोई साफ नहीं है, ये अच्छे खासे गंदे हैं, आपको दिख भी रहा है, नीचे से भी दिख रहा है, अच्छी खासी मिट्टी की तह इन पे चढ़ी हुई है। अभी आप ये कर सकते हैं कि आपके सोलर पैनल ऐसे नहीं होने चाहिए। आपके सोलर पैनल एक चमकती दमकती गाड़ी की तरह के होने चाहिए, जिसको आप रोज वॉश करते हैं, जिसको आप रोज वॉश करवाते हैं। हाँ, या साफ होनी चाहिए आपकी गाड़ी, ब्रांड नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो सोलर पैनल की सरफेस है वो साफ होनी चाहिए। उससे ये होगा कि जो भी टेम्परेचर की डिग्रेडेशन होगी, जो भी गर्मी की वजह से उसकी परफॉर्मेंस में कमी होगी, वो ऑफसेट हो जाएगी। आपका सोलर पैनल साफ ज़्यादा होगा तो वो उस तरह ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा। क्योंकि दो नुकसान करने से अच्छा है कि आप सफाई तो रख लेना, बाकी जो गर्मी ज़्यादा है आप उसको कम नहीं कर पा रहे, आप ना करें अभी, बाद में आप एक्टिव या पैसिव कूलिंग की तरफ वर्क कर लेगा। सोलर पैनल की सफाई करना बहुत आसान है, पानी से आपने वॉश करना है, साथ में आप अपनी फ्रीक्वेंसी कम कर लें। बिल्कुल, आप फोर्टनाइटली करा रहे थे, हफ्ते में करा लें, हफ्ते में करा लें, आप 3 दिन में करा लें, आप 3 दिन क्या 2 दिन बाद करा लें। अगर छोटा सिस्टम है या बड़ा सिस्टम है, आप कर सकते हैं। सोलर पैनल्स को साफ रखना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप उस बिल्कुल बहुत फर्क आ जाता है। कहने की बात है कि आप साफ करा लें, पर प्रैक्टिकली अगर आप करके देखें तो आपका ठीक ठाक फर्क आ जाता है प्रोडक्शन में। बिल्कुल ऐसी है। और सोलर पैनल्स की प्रोडक्शन तो सारी की सारी उसकी एफिशिएंसी जो है वो सफाई पे डिपेंड करती है ना। सफाई के अलावा सोलर पैनल में है क्या, बाकी तो ऑटोमेटिकली वर्क कर रहा है, कोई मूविंग पार्ट नहीं है, कोई आपने उसमें ग्रीस चेंज नहीं करनी, कोई उसमें रेडिएटर कूलेंट चेंज नहीं करना, कोई इंजन ऑयल जो फ्रिक्शन को कम करे वो चेंज नहीं करना। एक चीज़ और, आपके सिर्फ पैनल वॉश कर लें, एक तो ये बात हो गई, साथ में इन्वर्टर्स जहाँ पे लगे हुए होते हैं वो भी टेम्परेचर ऊपर चले जाते हैं और वो हीट अप हो रहे होते हैं, उसकी एफिशिएंसी भी गिर जाती है। बिल्कुल। तो वो तो फिर आपने गलत प्लेसमेंट ही गलत कराई ना। अगर आप इन्वर्टर अंदर लगा सकते हैं तो आपको पहली बात है अंदर ही लगवाना चाहिए, इंडोर एनवायरनमेंट में लगाना चाहिए। दूसरी बात, इंडोर एनवायरनमेंट में भी वेंटिलेशन रखनी होती है। ये नहीं होता कि उसको किसी कोने में लगा दें, वो वहाँ गर्मी से उबल रहा हो, उसको वहाँ भी वेंटिलेशन की ज़रूरत है और आपको उसको कूल करना लाजमी है। अगर आपने बाहर लगाया, एक्सटर्नल फैंस लगाए, क्योंकि मोस्टली कुछ के साथ फैंस आते हैं, कुछ के साथ हीट सिंक्स होते हैं। बिल्कुल। तो एक्सटर्नल फैंस लगाना लाजमी है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है, इंपोर्टर्स ने बातें फैलाई हुई हैं, हीट सिंक है, हीट सिंक के साथ जरूरत ही नहीं होती, ये तो IP66 तो उन्होंने लगाए नहीं होते ना इंपोर्टर्स का, तो ये मसला है कि उन्होंने लगाए नहीं कभी, तो उनको क्या पता कि वो जाके हीट हो रहा है, क्या कर रहा है। बिल्कुल। तो वो उसके ऊपर एक्सटर्नल फैन लगाना लाजमी है। अच्छा, दूर कहीं भी लगा दें कि बस वो एयर सर्कुलेट कर रही हो रूम में, या डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही हो? डायरेक्ट थ्रो होनी चाहिए, इतनी कि आपको फील हो कि हवा का प्रॉपर प्रेशर है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतने ज़्यादा अच्छा कन्वेक्शन करंट फ्लो करेगा, उतनी ज़्यादा हीट डिसिपेशन होगी। बेसिक लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हैं, अगर आप एक वास्ता पढ़ा हो इनसे तो आपको पते होने चाहिए। तो अगर आपके हीट सिंक्स लगे हुए हैं तो हीट सिंक के ऊपर ही फैन लगा दें, ताकि हीट सिंक से जो गर्मी निकल रही हो वो और उसको डिसिपेट कर दे इजीली। बिल्कुल। तो हीट सिंक भी ठंडा रहेगा तो फिर आपका टेम्परेचर नीचे आएगा, तो इन्वर्टर जो एफिशिएंसी है वो भी लूज नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, 100% ऐसी है। तो अभी आप यही करें, सोलर पैनल अगर आपके एक बात और भी है, बैटरीज भी लगी हुई है ना बहुत सारी जगहों पे, हाइब्रिड जो सिस्टम लगे हुए हैं उनकी बैटरीज भी हीट अप करती हैं और वो भी फिर लॉस क्रिएट करती हैं। ऐसी है, तो उनको भी कूलिंग करना बड़ा जरूरी है। दूसरी बात, बैटरी जिसने लिथियम आयन लगवाई है, वो लिथियम आयन में तो 40% जो एनर्जी आप डालते हैं वो तो ज़ाया हो जाती है। लिथियम आयन में, सॉरी, टॉल ट्यूबुलर में या लेड एसिड में, लिथियम आयन में जाती है ना। बिल्कुल। लिथियम आयन बैटरी में तो रफली 90%, 90+% की एफिशिएंसी होती है। ठीक है। आप अगर उसमें 1 यूनिट डालते हैं एनर्जी का लिथियम आयन में, तो आप 0.9 यूनिट उससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बट अगर आप
टॉल ट्यूबलर में या लेड एसिड बैटरी में एनर्जी डालते हैं, आप 1 यूनिट की एनर्जी डालते हैं तो आप 0.6 यूनिट एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 60% 40% तो वैसे ही आप जाया कर लेते हैं ना। आप एक डालना पड़ता है आपको, ऐसा नहीं है आप 60 पे रोक दें उसे। वो चार्ज ही नहीं होती उसके बगैर, उसको फुल चार्ज करने के लिए पूरा यूनिट ही डालते हैं, बट निकलता उसमें 0.6 यूनिट है। तो पहला नुकसान तो वही हो जाता है। और ये जब डालते हैं और निकालते हैं ना एनर्जी आप, तो उस वक्त वो गर्म हो रही होती है, आपको दिख नहीं रहा होता, बट ऑफ कोर्स एक करंट तो फ्लो कर रहा है, तो उसमें एक हीट गर्माइश तो पैदा हो रही है। तो उसको भी कूल रखना है, उसको भी भट्टी में ना लगा दें आप, फट जाएगी, वरना वो बैटरी फट जाएगी या उसमें कोई और नुकसान होएगा, कोई सर्किट जल जाएगा उसका, या कोई चीज़ एक्सप्लोड कर जाएगी। तो अभी आप टेम्परेचर मेंटेन रखें उन चीज़ों का कि जिनका आप कर सकते हैं, जिसमें इन्वर्टर और बैटरीज आती हैं। सोलर पैनल का भी आप टेम्परेचर ना कंट्रोल करें, आप उसकी सफाई कंट्रोल कर लें, आप उसको एकदम क्लियर रखें, चमकता हो, नए जैसा पैनल लग रहा हो वो, ताकि उससे आप मैक्सिमम एफिशिएंसी ले सकें। ये छोटे छोटे मेजर्स हैं जो समर सीज़न के आने से पहले आप अगर उसका ख्याल करेंगे तो इंशाल्लाह जो भी आपके सिस्टम लगे हुए हैं वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और आप ही को बचत करके देंगे, आप ही का फ़ायदा होगा इसमें इंशाल्लाह। और इसकी जो आपके सिस्टम लगे हुए हैं उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। इसको हमारा ख्याल रैप अप करें, यहाँ पे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में बताएं आपके पैनल्स कितने गंदे हैं और साफ़ करने के बाद कितना फ़र्क आपने फील किया है एफिशिएंसी के अंदर, और क्लीनिंग मेथड्स क्या यूज़ कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी आज तक क्लीन ही नहीं करा, उनको लगता है पता नहीं क्लीनिंग कैसे होएगी, क्लीनिंग के लिए इसको बुला लेता हूँ, उसको बुला लेता हूँ। एक दफ़ा खुद कर लें, जरा खुद एक दफ़ा खुद कर लें, आपको सारे मसले समझ आ जाएंगे कि कितनी बड़ी साइंस है और उसमें क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, किस तरह की इक्विपमेंट चाहिए। और बाकी जो लोग एक्सपर्ट हैं, जो काफ़ी हद तक कर चुके हैं, वो कमेंट्स में बताएं क्या इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, किस तरह मेंटेन कर रहे हैं अपने सोलर पैनल्स को और बाकी सोलर सिस्टम को, ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन। जिन्होंने भी पैनल्स लगवा लिए हैं, आपकी जान तो नहीं छूटनी है, आपने सफाई तो करानी है। तो एक दफ़ा खुद चढ़ के आप कर लेंगे, आप अगले 20 साल तक किसी भी बंदे से करवा सकते हैं, आपको रोना धोना नहीं होगा इस काम में। और अगर आपने एक भी दफ़ा नहीं की होगी, आप परेशान ही रहेंगे कि यार अभी इस कंपनी को बुला लो, कभी उस बंदे को बुला लो, कभी वो ऊपर चढ़ा हुआ होगा, कभी सही से साफ़ भी हुआ है तो प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ती साफ़ होने से, आपको पता कुछ भी नहीं चलना। जो सफाई आप कर सकते हैं कोई और नहीं कर सकता, एक दफ़ा करवा लें, उसके बाद आपकी मर्जी है। इसको मैं ख्याल रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, थैंक यू।